हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भाई, हम जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट की तैयारी में जुटे पड़े हैं सभी बच्चे। 28 तारीख से कुछ बच्चों का जो है एग्ज़ाम भी है, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाद में है वो और अच्छे से तैयारी कर ले भाई। देखो, मैं 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगी और आपको 5 मिनट में 1 नंबर देके जाऊंगी सीटेट के रिगार्डिंग, ठीक है? क्योंकि सीटेट में साइकोलॉजी का जो पोर्शन है, अगर आप मान के चलो 90 नंबर का 150 में से 90 नंबर जो है हमारी साइकोलॉजी से ही आते हैं। पैडागोजी कह दो, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है? आज हम करेंगे भाई संश्लेषण और विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, ठीक है? तो आओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का। हम 5 मिनट के अंदर 2 नंबर अपने पक्के करते चलेंगे। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड, मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। ये देखो, दी किसने थी भाई? तो ये दी थी, इसके जनक कौन है, किसने दी थी? ये हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कहीं कहीं पर आर्मस्ट्रॉन्ग भी आ जाता है। इनका पूरा नाम याद कर लीजिएगा। संश्लेषण और विश्लेषण विधि किसने दी है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे कि निगमन और आगमन विधि सेम थी ना, एक दूसरे के उल्टी, और दोनों ही अरस्तु जी ने दी थी। सेम यही पोर्शन है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है। और एक एक लाइन की बात है भाई, जल्दी सीख लेंगे हम। आओ देखो, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। कौन सी विधि में? विश्लेषण विधि में। विश्लेषण विधि एनालिसिस, मतलब आपके पास कोई समस्या है, आप कैसे उसको सोल्व करोगे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसको फिर सोल्व कर लो। हम ऐसा बच्चों को जब कोई वर्ड सिखाना होता है तो क्या कहते हैं बच्चों को? बेटा, बहुत बड़ा वर्ड है, उसे बोलना नहीं आ रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेटा, इसको पहले आधे को बोलना सीख, फिर दूसरा हाफ जो है उसका पार्ट, उसको बोलना सीख। इसी तरह ये विश्लेषण कर रहे हैं हम। जब बच्चों को कहते हैं ना छोटे छोटे इसको भागों में बांटकर इसको पढ़ ले, इसको याद कर ले, या कोई लॉन्ग का आंसर क्वेश्चन बच्चे को दे दिया जाता है, उससे याद नहीं हो रहा, तो हम क्या कहते हैं? बेटा, पहले इसको इतने टुकड़े में याद कर ले, फिर इतने में याद कर ले, फिर इतने में याद कर ले। वो ऐसे उसकी समस्या सोल्व हो जाती है। तो ये हो जाती है हमारी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के जनक कौन है भाई? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। सेम संश्लेषण, अब देखो, विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण किया जाता है। अब आप किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो इकट्ठी भी तो करनी होती है भाई, है ना? इकट्ठी भी करते हैं। आओ देखो कैसे। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब इस विधि में, संश्लेषण विधि में क्या होगा? हमारे पास पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी जो वो है समस्या होगी, जो भी कोई भी, और उसको फिर जोड़ते हुए, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए हम क्या करते हैं? अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो ये संश्लेषण विधि आ जाती है। इनमें हमेशा सीटेट में ना, जो इन विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। या तो आपको लैंग्वेज 1 में मिल जाएगा, लैंग्वेज 2 में मिल जाएगा, CDP के पोर्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? तो इस विधि में छोटे छोटे टुकड़ों से जो है हम समस्या का जो जोड़ते हुए, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए हम समस्या का समाधान करते हैं, तो संश्लेषण विधि। और नहीं जोड़े तो टुकड़ों में करें तो विश्लेषण विधि। ऐसे याद कर लेना। अब इन दोनों विधियों के बारे में एक जो है लाइन है, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रोफेसर यंग है, जो प्रोफेसर यंग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं भाई हमारे, इनके अनुसार संश्लेषण विधि में सूखी घास से तिनका निकाला जाता है। मतलब संश्लेषण विधि में तो क्या होता है? जो सूखी हुई घास है उससे तिनका निकाला जाता है, मतलब हम निकालते हैं। और विश्लेषण विधि में क्या होता है? स्वयं तिनका घास से बाहर निकलता है, ठीक है बच्चा? इसका क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि में वो खुद ही तिनका जो है सूखी घास के गट्ठर से बाहर निकलना चाहता है। ये प्रोफेसर युंग की एक लाइन है जो आप लोगों को याद करनी है। ये लाइन दे देगा और आपसे
क्वेश्चन कर लेगा कि ये किसके द्वारा है या फिर प्रोफेसर यंग के द्वारा, इनमें से कौन सी लाइन है, नीचे ऑप्शन में ये दे देगा। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जो है ज़्यादा लंबी नहीं करते, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसको भाई सीटेट करना है। थैंक यू।